आज बाबा मुरली में बाबा बोले कि बाप को गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। हाँ जी। तो ये सुप्रीम सोल बाप की बात है कि राम बाप की? क्या बात बोले, जोर से बोलिए ना। ये सुप्रीम सोल बाप है, बाप की बात है कि राम बाप की बात है? क्या बात है? दोनों अलग अलग है क्या? हैं? दोनों अलग अलग हैं कि एक है? आपको क्या करने? पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी एक है, फिर किसको गुप्त करेंगे, किसको प्रत्यक्ष करेंगे? अरे बिंदु को प्रत्यक्ष करेंगे तो साकार प्रत्यक्ष हो जाएगा, साकार को प्रत्यक्ष करेंगे तो भी बिंदु प्रत्यक्ष हो जाएगा। गुप्त इसलिए रहने दो, इसलिए कहा कि आगे चल के जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे बाप के गुप्त रहने में फायदा है, सेफ्टी ज्यादा रहेगी, और जितना प्रत्यक्ष कर देंगे उतनी सेफ्टी कम हो जाएगी। आज मुरली की शुरुआत किस बात से हुई है? हाँ, रूहानी मिलिट्री के मार्शल को जितना सेफ करके रखेंगे उतना सारी सेना की सेफ्टी ज्यादा है। हाँ जी, महाभारत लड़ाई क्या होगी? अभी ताना बाना बोलना नहीं जा रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है? वो भारत के ऊपर लड़ाई है। जो भी रामायण का युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? राम रावण के बीच में निमित्त कौन बना? तो भारत माता हुई ना। देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें निमित्त कौन बना है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भारत माता हुई या नहीं हुई? ऐसे ही महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत युद्ध में निमित्त कौन बना? द्रौपदी। तो जो द्रौपदी है वो भारत माता हुई या नहीं हुई? बाबा उसके पीछे युद्ध होता है, महाभारत युद्ध होता है। इससे बड़ा युद्ध और कोई दुनिया में होता नहीं है। राजयोग सिखाया तब कहा जाए जब राजयोग की सिद्धि सामने आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा जब क्लास कराते रहते हैं तो उसी समय कैमरे में उनका ही फोटो निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लास के हिसाब से, ना कि मतलब बच्चों का भी मतलब फोटो उठाना चाहिए। कैमरा जो है वो किस लिए बनाया गया? फोटो उठाने के लिए। नहीं, फोटो बनाने के लिए तो, लेकिन कैमरा है या दुनिया के जो भी साधन है वो किस लिए बनाए गए? बाप के साथ बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे कि बाप पहले प्रत्यक्ष होगा? बाप के साथ पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। बाप ज्यादा पावरफुल है या बच्चे ज्यादा पावरफुल? ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है ना। तो बाप प्रत्यक्ष करेगा तो बाप पहले कैमरा बच्चों के सामने रखेगा कि अपने सामने रखेगा? है? तो ये बात तो बाबा इंद्र सभा माउंट आबू होना चाहिए। क्या ये जो इंद्र सभा जब बाप और बाप के बच्चे बैठे हैं? नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी बाप और बाप के बच्चे हैं कहाँ? अभी सामने है तो यही रखा जा रहा है। हाँ जी बाबा। हाँ, बाबा की अंत को जानना माने तंत को जानना है? बाप की अंत को जानना माने तंत को जानना है। अंत को जानना माने अंत को जानना। हाँ, तंत को जानना है। संग तंत को जानना। हाँ, ये बात बताई गई थी। हाँ, तो वो जानने का आधार क्या है बाबा? आधार क्या है? आधार का मतलब माने जानने के लिए, अंत को जानने के लिए अंत वो ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है। जिसमें जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना अंत जानेगा। हम आदि और अंत को नहीं जानते, ऋषि मुनि कहते आए। हम उसके आदि को नहीं जानते, हम उसके अंत को नहीं जानते। आदि अंत को हम नहीं जानते, लेकिन वो नहीं जानते थे, बच्चे तो जान सकते हैं ना। तो कितना जानेंगे? जितना ज्ञान में गहरे होंगे उतना ही जानेंगे ना।
अगर ज्ञान में गहरे नहीं हुए तो नहीं जानेंगे। कोई सिर्फ बोल बोल के गहरे होते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना लेंगे, ज्ञान सुन लेंगे, लेकिन जीवन में धारण नहीं करेंगे तो उनको ज्ञानी कहा जाएगा? उनको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कुकड़ ज्ञानी या रावण जैसे ज्ञानी। तो तंत्र जानना है तो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करना है। हाँ जी, उसके बाद बोलता है एक है लौक, एक है लौक। हाँ विचित्र के साथ चित्र चरित्र भी याद है। हाँ यहाँ क्या विचित्र के साथ चित्र चरित्र भी याद है। हाँ, विचित्र के साथ चित्र। बाबा वो जो विचित्र जो है ना बिंदु है, हाँ तो बाबा वो तो हाथ का जो बिंदु है तो विचित्र का गया, जो बेहद का बिंदु जो है शिव। हाँ बेहद का बिंदु मतलब शरीर में रहते हुए जो शिव है, हाँ। निराकार है, हाँ। तो उसको बेहद का विचित्र कह सकते हैं कि तो हद का विचित्र क्या होता है? मतलब चित्र में विचित्र को याद करने से हम चरित्रवान देवता बन जाए। बिंदु का तो चित्र होता ही नहीं है, चाहे वो हद का बिंदु हो चाहे बेहद का बिंदु हो। बिंदु की लंबाई चौड़ाई कोई नापी जाती है? नहीं। तो वो बिंदु तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसको हम शिव बिंदु कहते हैं। वो शिव बिंदु तो सबसे अति सूक्ष्म है, अणु अणुयान सब, अणु से भी अणु है। वो बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसको स्थूल नहीं कहेंगे, वही विचित्र है, उसका चित्र नहीं किया जाता है। वो विचित्र को चित्र में याद करो, माने साकार में याद करो। हाँ पहली लाइन तो समझ में आ रहा है, साकार में निराकार को याद करने से चरित्रवान बने। चरित्रवान बनेंगे। उसके बाद बोलता है एक है लौक, एक है लौक। अगर सिर्फ निराकार को याद करेंगे, सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो क्षिप्र गति वाले बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। क्या? निराकार जो है याद करेंगे तो इसका एक उन्होंने सीधे रूप में नहीं कहा कि निराकार को याद करने वाले दुष्चरित्र होंगे, थोड़ा घुमा के कह दिया कि साकार को याद करेंगे तो चरित्रवान बनेंगे और निराकार को याद करेंगे तो दुष्चरित्र। हाँ जी, वो कैसेट में क्लैरिफिकेशन में है, मुरली में नहीं सीधा कहा है। हाँ, लेकिन ये बात साबित हो जाती है कि निराकार को याद करने वाले जो हैं वो दुष्चरित्र होते हैं। क्या जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट किसको याद करते हैं? तो दुष्चरित्र हैं या देवता हैं? दुष्चरित्र है। ऐसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरों को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो जरूर बिंदु को याद करते होंगे पहले, उनकी बुद्धि में जल्दी साकार नहीं बैठेगा। जब साकार बैठेगा तब वो चरित्रवान देवता बनना शुरू होंगे।